नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कोट SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप कर लीजिए। ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और ये अगस्त महीने के लिए अगस्त के लिए मंथली प्रिडिक्शन है, यानी पूरे महीने की रीडिंग रहेगी। तो अगर हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी मैसेजेस आएंगे साथ में लव रीडिंग का भी मैं ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और जो भी चीज़ आपको कन्फ्यूज़न है, कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं और अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है इस महीने, और फिर उसके बाद आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे। तो इस महीने अगस्त महीने में ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी सेजिटेरियस के लिए। द वर्ल्ड, कोई हो सकता है कि कुछ चीज़ों को जो आपके पेंडिंग पड़े थे उन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, या एक नया अध्याय नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग नई शुरुआत किसी चीज़ को लेकर करना चाह रहे हैं, फॉरेन में जाना चाह रहे हैं, टूर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कई चीज़ों के लिए टूर ट्रैवल के लिए भी होता है। एक किसी काम को ख़त्म करके नई बिगनिंग नई शुरुआत करने के लिए, नया अध्याय नया करने के लिए भी हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन के लिए भी हो सकता है, और ब्रेकअप के लिए, मतलब जो लंबे समय से आप जिस चीज़ के लिए जूझ रहे थे, जिस चीज़ का फैसला नहीं कर पा रहे थे, वो फैसला भी होता दिखाई दे रहा है। अगर किसी जॉब बिजनेस को छोड़कर नया जॉब बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये आपके लिए सही ये महीना फोकस करने वाले हैं आप उस चीज़ पर, या फिर किसी पेंडिंग काम को पूरा कर सकते हैं, या किसी काम को बिल्कुल जो अधूरा पड़ा हुआ था उसको ख़त्म करके नया चैप्टर नया अध्याय, या मतलब बिल्कुल नई शुरुआत से शुरू कर सकते हैं उस चीज़ को, उन चीज़ों को ख़त्म करके। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो अगर बहुत दिनों से आप सेपरेशन चाह रहे थे, दूरियां चाह रहे थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। और या फिर उन चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से एक नया अध्याय नई बिगनिंग नई शुरुआत भी आप रिलेशन में कर सकते हैं। ये एनर्जी आपकी इस महीने दिखाई दे रही है, इन सब चीज़ों पर आप फोकस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो आपका पास्ट है उसकी एनर्जी कैसी रही है, पास्ट आपका कैसा बीता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आप काफ़ी पैशनेट होकर जुनून के साथ आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, कुछ जॉब बिजनेस करियर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन लग रहा है कि आप उसमें अच्छी तरह से स्टेबल नहीं हो पाए हैं। आप कभी कोई जॉब शुरू कर रहे हैं, कभी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, तो मतलब स्टेबिलिटी शायद आपको उसमें नहीं मिली है। कुछ लोगों को मिली है, कुछ को नहीं मिली है। ये मे बी का कार्ड हो सकता है कि मतलब ऐसी जो पास्ट की एनर्जी है आपकी रही है। और प्यार को लव रिलेशनशिप की बातें करें तो लव रिलेशनशिप में भी यही हो रहा है कि आना जाना लगा रहा है, काफ़ी आ रहा है, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शादी विवाह नहीं। कुछ लोगों का जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब स्टेबल नहीं हो पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं, आपकी लाइफ में आए और वापस चले गए। तो ऐसी इसमें स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस चीज़ में आपका आना जाना लग रहा था, जिसमें आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो उस चीज़ में आपको एक गुड न्यूज़ मिली है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। काफ़ी आप उसमें अच्छी बिगिनिंग अच्छी शुरुआत आप करते दिखाई दे रहे हैं, और उस चीज़ से लेकर आपको जस्टिस भी मिला, जैसा जिसने कर्म किया है
जिसके अकॉर्डिंग वैसा ही उसको फल मिला है। अगर यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड लेते हैं तो जो काम आप ख़त्म करना चाह रहे थे वो आपका ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, जो नई बिगनिंग चाह रहे थे वो नई बिगनिंग शुरू होती दिखाई दे रही है। तो इमोशंस तो तो जो न्यू ब्रांड बिगनिंग है इमोशंस के साथ, इमोशनली आपने वो शुरू किया है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा कि जो भाग्य ने भी आपका साथ दिया, जैसा कर्म करना चाह रहे थे, जैसा आप फल की उम्मीद कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिला है। अगर आप दूरियां बनाना चाह रहे थे तो दूरियां बनी हैं, और अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाह रहे थे तो प्यार में रिकॉन्सिलेशन हुआ है। और अगर जॉब बिजनेस का नए सिरे से चाह रहे थे तो वो मिला है, और पुरानी को अपनाना चाह रहे थे तो वो भी मिली है। तो जो भी मतलब भाग्य ने, तकदीर ने आपको साथ दिया, काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपको, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल भी मिला है। काफ़ी मतलब जो आपका रिसेंट जो पास्ट है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो तो एक एक बिगनिंग, एक शुरुआत पास्ट में नई अच्छी चीज़ों को लेकर आपकी हो चुकी है। देखते हैं कि रिसेंट जो करंट करंट एनर्जी है वो क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो दुख के बादल थे वो आपके छटते दिखाई दे रहे हैं। नई स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है उसमें आप फ्रूटफुल होने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं, तरक्की मिलने वाली है, चाहे वो जॉब बिजनेस करियर के लिए है या प्यार को लेकर है। अगर आप नया जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, काफ़ी अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। और अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दुख के बादल आपके छटते दिखाई दे रहे हैं। नए बिजनेस की तरफ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। आपको उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी, नेम और फेम मिलेगा, सक्सेसफुल आप होंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एक बार एस ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि मतलब जो भी चीज़ें जैसा भी आप करना चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलने वाला है। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप नई शुरुआत भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड भी कार्ड हो सकता है। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए है कोई। तो अगर प्यार की बात करते हैं तो जो जिससे आपका सेपरेशन की बातें चल रही थी या लड़ाइयाँ चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, तो वो अब भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं क्योंकि वो एक आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। हालांकि उसने आपको काफ़ी धोखा दिया है, काफ़ी आप भी उस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आप भुला नहीं पाए हैं। आपको लग रहा है कि आप उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उठेंगे, चलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि अगर आपने क्योंकि अगर आपने अब स्टैंड नहीं लिया तो कभी भी आप लाइफ में उनके साथ रिलेशन नहीं बना पाएंगे, उनके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे उन्होंने आपको दुख दिए हैं, चाहे आपने उनको दुख दिया, चाहे वो उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है कि आपको आप अब भी उस हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में उन्हें एक मौका देना चाहते हैं क्योंकि आप उनके साथ आप अपनी स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनको एक मौका और देंगे तो आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल सकती है। और जॉब बिजनेस के
करियर की बातें करते हैं। तो जिसने आपको धोखा दिया था, आप तो वहीं उनके साथ आप रहकर एक मौका और चाहते हैं। आप उसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े रहना चाहते हैं, आप एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि इस इस बिज़नेस को एक मौका और दिया जाए, इस जॉब को और एक मौका दिया जाए। शायद मतलब वो जो आप जहाँ आप जॉब या बिज़नेस कर रहे थे वहाँ आपको धोखा मिला है, आपके साथ फ्रेब हुआ है, छल हुआ है, आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आप काफ़ी परेशान, काफ़ी निराश, काफ़ी हताश हो चुके हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। आपको लगता है कि एक मौका और मिलना चाहिए, आपको खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसमें स्टेबिलिटी मिल जाए, यूनिवर्स का साथ मिल जाए और वही खुशियाँ, वही प्यार मिल जाए जो होना चाहिए। तो आप प्रेजेंट जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इसमें स्टेबल होना चाहते हैं, खड़े रहना चाहते हैं, एक मौका और डिजर्व करते हैं आपको लगता है कि इतनी परेशानी दिक्कतों के बाद भी इस रिश्ते को इस जॉब को, इस बिज़नेस को एक मौका और मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर नई नई चीज़ें ढूंढते हैं तो शायद उसमें परेशानी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आप इसमें दोबारा से बिगिनिंग करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं, खड़े रहते हैं और तो आपको इसमें स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आप इसमें रुक सकते हैं और एक मौका और हासिल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा या इस महीने का फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाला है, कुछ खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, भले ही वह चाहे छोटी सी हो, एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, लेकिन आपको वो ज़रूर मिलेगी। और प्यार से रिलेटेड बात करते हैं तो कोई ना कोई लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है या फिर आप लेकर जा सकते हैं किसी दूसरे की तरफ। और जॉब बिजनेस की बात करते हैं तो आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जॉब से रिलेटेड, चाहे भले ही वो छोटी है, चाहे वो बिज़नेस छोटा है, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो वो धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी की ओर जरूर जाएगा। आपको उसमें एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग की तरफ आप दिखाई दे रहे हैं कि आप हीलिंग के मोड में रहने वाले हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिव फेज से जो परेशानी हुई है, जो आपकी पीठ में छुरा कोपा, जिस हादसे से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे और अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे तो आप काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। और हालांकि जो चीज़ आप गंवा चुके हैं, जो चीज़ ख़त्म कर चुके हैं, आप उस पर स्टक हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि वही चीज़ें आपको चाहिए, वही जॉब चाहिए, वही बिज़नेस चाहिए, वही करियर चाहिए, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप उसी इंसान पर स्टक हो चुके हैं जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। आप फिर भी वेट कर रहे हैं कि कभी आपकी लाइफ में वही बंदा आएगा और सब चीज़ें ठीक होंगी, कब आप स्टेबल होंगे, कब एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और कब वो खुशखबरी मिलेगी। तो आप काफ़ी आप हीलिंग मोड में रहने वाले हैं, क्योंकि आपको रिलेशन में काफ़ी धोखा मिला है और जॉब बिजनेस में भी आपको धोखा मिला है। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन, प्रेयर करेंगे तो स्ट्रांग बनेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो काफ़ी स्टारिंग भी आपका साथ देंगे। गोल्डन स्टार ये रिश्ता, ये जॉब, ये बिज़नेस हो सकता है, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपको अपने आप में ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये जॉब, बिज़नेस, करियर, ये रिश्ता आपका फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा।
ये फ्यूचर में काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। भले ही वो एक शुरुआत होगी, एक बिगिनिंग होगी, लेकिन धीरे धीरे करके यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे और वो चीज़ें जो आप ख़त्म कर चुके थे, जो आप छोड़ चुके थे, जिसे आपके लिए भुलाना मुश्किल था, तो वो सभी मिलती दिखाई दे रही है। नई बिगनिंग, नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। गाइडेंस देख लेते हैं। द मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें गाइडेंस बता रही कि आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। जो जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए आप अपनी एनर्जी लगा रहे थे, तो अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे और एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, तो और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी ले आएंगे जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी की ज़रूरत है, इसमें स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक जैसा रिश्ता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, तभी आप आगे बढ़िए लाइफ में। अगर जॉब की बात, उसकी बिजनेस की बात अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो पहले आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, परिवार के साथ, फैमिली के साथ खुश रहिए, जॉब बिजनेस करियर पर ध्यान दीजिए, पैसे पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास सभी सोर्सेज होंगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जब आप अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होगी और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो सभी खुशियाँ आपको मिलेंगी। काफ़ी नेम फेम सक्सेस मिलेगा, घर बनना, घर बसना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को समझना, जॉब बिजनेस करियर करना, काफ़ी अच्छा सब कुछ आपका जा सकता है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, पैसा मिलेगा। और सिर्फ और उसमें से अगर आप कुछ दान दक्षिणा करेंगे, तो आपका और भी तरक्की आप इसमें ज़रूर करेंगे। तो उसमें जो भी आप कमाएंगे, उसमें से थोड़ा सा दान दक्षिणा ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अच्छा सा कमेंट्स करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में खुशी मिलती है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।